हेलो फ्रेंड्स। आज हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि ऊपर से अच्छी खासी सेलिंग हुई है, जो कि हमने कल के वीडियो में बताया था आप। तो वो लेवल हमारे जैसा हमने बताए थे वैसे ही टच हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। सबसे पहले हम जैसे शुरू करते हैं, वन डे से स्टार्ट करेंगे। हमने हमारे जो टारगेट दिए थे, ये पुराने टारगेट है। एग्जैक्ट ये 56,000 के आसपास से यहाँ से रिजेक्शन लिया है, और एग्जैक्ट 55 to 100 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। जो हमारे टारगेट और सपोर्ट थे, एग्जैक्ट उसी तरह मूव किया। ये बहुत गौर करने वाली बात है। अगर आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी एक्यूरेट लेवल्स फाइंड आउट करने में आपको मदद मिलेगी। अब आज का हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप कि आज का कैंडल काफी बड़ा एक बिग रिजेक्शन कैंडल बना है, या आप इसे बहुत बड़ा एक अच्छा कैंडल वन डे का डाउन हुआ है। ये कितने पॉइंट आज डाउन हुआ है, जैसे कि कैंडल हम देख सकते हैं कि गैप अप खुल के नीचे की तरफ आया है। मतलब यहाँ कहीं अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग हुई है। 900 पॉइंट, 877 पॉइंट फॉल हमने अच्छा खासा देखा है। तो आप यहाँ जैसे 56,000 में कॉल ओआई 30 से 35 लाख और पुट ओआई 4 लाख अराउंड है। तो बहुत ज्यादा सेलिंग है, मतलब अच्छी सेलिंग है। और यहाँ कहीं आपको सपोर्ट नहीं दिखा, सीधा ये लेवल पे ही सपोर्ट दिखा है। 52,300 के पास में क्लोजिंग हुई है, और 52,200 को सपोर्ट माना है। और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 55,000 इसका है ही। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो रैली आई थी हमारी, अब वो थोड़े सा कंसोलिडेट होगा यहाँ पे, या फिर साइडवेज होगा। अगर सपोज इसने और नए हाइस बनाना होंगे तो यहाँ कुछ समय ये बिताएगा इस रेंज में मतलब ऐसे कभी रेड होंगी कैंडल, कभी ग्रीन होंगी। अगर यहाँ से सपोज यहाँ से कल उसने ब्रेकडाउन दे दिया, तो हमारा न्यू लाइफ टाइम यहीं तक है। हमें ये समझ जाना चाहिए। पर कुछ भी सॉलिड या 100% नहीं होता। मार्केट है, कुछ भी हो सकता। हम एक प्रिडिक्शन ही कर सकते, लेकिन ये समझ सकते कैंडल को देखकर। अगर कल यहाँ पे कहीं एक कैंडल बनती है, कल इतनी ऐसा कुछ चलता है, कुछ ऐसा मूव करता है, यहाँ से कहीं यहाँ के ऊपर कहीं कैंडल खत्म होती है, तो हमें एक ऊपर के साइड्स मिल सकते हैं। अब हम आज के लेवल, आज हम एक बार 15 मिनट में चेक करते हैं कि आज किस तरह से मूव किया। ये देखिए हमारे लेवल्स, जैसे ही हमारे लेवल्स आए हैं, ये एक बहुत अच्छा, ये देखिए ये 22 अप्रैल का था चार्ट, और ये 23 अप्रैल का। तो यहाँ से बहुत अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल इसने बनाया है, ऊपर गया है गैप अप होके। मतलब यहाँ पे कॉल राइटर अपनी पोजीशन बना के यहाँ बैठे थे। जैसे ही यहाँ गया, यहाँ पे जिसकी भी पोजीशन है उसने अच्छा खासा उसको यहाँ तक का प्रॉफिट मिला। ये बहुत अच्छी एक कैंडल बनी है। और हमारे लेवल, जैसा कि हम जैसे कल लाइन लगाते हैं तो एग्जैक्ट बने रहते हैं। अगर यहाँ जाके कोई ग्रीन कैंडल बनती तो ऊपर के लेवल्स भी आ जाते, पर यहाँ से डाउन की कैंडल बनी। सबसे इम्पोर्टेंट है 15 मिनट की कैंडल देखना। अगर यहाँ से क्रॉस करके नीचे आता है तो डाउन, यहाँ से क्रॉस करके ऊपर जाता है तो एक बुलिश सेंटीमेंट बन सकता था। तो और एग्जैक्ट हमारे जो लेवल है, यहाँ पे इसने कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो जैसा कि देख सकते हैं, अब हम अपने चार्ट पे चलेंगे, जहां हम नेक्स्ट सपोर्ट टारगेट देखेंगे। वन डे पे आ जाते हैं।
अगर नए हाई हमको फिर ऊपर अगर बढ़ना है या नए हाई हमको देखना है तो इसको क्रॉस करना होगा इसको, तो हम इसके लिए पहले 1 वीक का एक बार चेक करेंगे। तो 1 वीक का तो बहुत अच्छा दिख रहा है अभी, मतलब बियरिश नहीं हुआ है अभी भी कैंडल, पर हो सकता है अभी ये एक हफ्ते को बाकी है, 2 दिन 3 दिन, तो कैंडल तो बहुत अच्छा ही बना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 8। तो अभी 1 डे का हम चेक करते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। ये देखें, अगर कल कुछ गैप अप होके हमारे जो लेवल्स हैं, जैसे कुछ भी गैप अप होके ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल बनती है तो हमारे फर्स्ट टारगेट इस रेंज में आएंगे, मतलब जो नेक्स्ट लेवल हमें बनेंगे 5668, 50, 566868, 5666, ये ले लेते हैं हम राउंड। ये हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा, तो अप्रोक्सीमेट 56,500 पकड़ लीजिए, और ये रेंज के आसपास कहीं ये हमें रेजिस्ट करेगा। 57,000 तो काफी दूर है, अब 56,500 हमें पहले नजर आएगा। तो ये हमने वीकली डे बेसिस पे हमने ये फाइंड आउट किया है। अब एक चीज हम यहाँ पे और देख सकते हैं कि क्या नेक्स्ट टारगेट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अगर होता है ऊपर जाने के लिए, तो इसका रिट्रेसमेंट करना बहुत जरूरी है, मतलब ऐसा एक डाउन आना इसका बहुत जरूरी है। जैसे अभी ये है, हम कभी भी गियर लगाते तो हल्का सा झटका पीछे को लगता, फिर गाड़ी आगे जाती, तो ये ऐसे आकर यहाँ पे फिर ये ऐसे जाने को रेडी होगा, तो यहाँ पे कहीं एक रिट्रेसमेंट जरूरी है। तो ये कहाँ तक के वापस आकर वापस जा सकता, तो जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं 1 डे के चार्ट में, ये ये देखें, ये जो निकल के आया है 1 डे के चार्ट में, ये वाला लेवल, मतलब 54,000 से 53,500 के बीच में, यहाँ तक के ये जो अपना एक ईएमए 9 ईएमए भी एक सपोर्ट ले रहा है, यहाँ तक के हमको इसकी चाल नजर आ सकती है, यहाँ तक का ये एक सपोर्ट लेके वापिस ऊपर की ओर जा सकता है। अलग अलग लेवल है सबके, यहाँ तक के हम हमको मोटा मोटा समझ में आ रहा कि ये इसका 1 डे के चार्ट में ये लेवल बड़ा स्ट्रांग लेवल होगा। अगर ये ब्रेक किया तो फिर हमें डाउन की एक रैली नजर आएगी। अब हम यहाँ पे 53, अब हम आते हैं हमारा, ये कहाँ पे सपोर्ट लेगा इंटरडे पे, हमने ऊपर के लेवल्स तो बता दिए आपको, अब हमारे नीचे के लेवल्स देखिए। ये एक इसने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे तो रेजिस्टेंस दिया ही है 56,000 में, ये वाला लेवल इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 55,6। अगर ये लेवल के ऊपर क्रॉस करता है तो एक बुलिश सिग्नल हमको बुलिश मिल सकता है, जब तक कि इस लेवल के नीचे रहेगा हमारा डाउन ट्रेंड कहाँ तक चलेगा, अब ये भी देख लेते हैं। डाउन तो हमें बहुत नीचे दिख रहा, लेकिन अभी फिलहाल सपोर्ट हमारा देखिए,
ईएमए के हिसाब से तो बहुत नीचे नजर आ रहा है, तो हम ओआई को यूज करेंगे। जैसे 55,000 में अच्छी पुट राइटिंग है, जब तक कि ये लेवल्स को 55,000 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता नीचे के लिए, तब तक के यहाँ तक ऊपर ही पोजीशन बनेगी। मतलब डाउन ट्रेंड नहीं स्टार्ट हुआ है। ये लेवल बहुत जरूरी है 55,000 के ऊपर। 1 आवर में चेक करते हैं। हाँ, एग्जैक्ट देखिए, ये सपोर्ट लेगा। अगर ये ब्रेक करता है 54,925 और ये रेंज, रेंज का मतलब इतना पूरा एरिया 50,000 से 54,900, 930, 900, ये 100 पॉइंट का रेंज अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमको अच्छे फॉल हमको मिलेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये बनेगा, क्योंकि फिर सपोर्ट कोई 54,500। तो 1 आवर में ये दिखा। 15 मिनट में हमने ऊपर का चेक किया और एक तो रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस दिख रहा है ये लेवल। जब तक कि ये ब्लू लाइन है, मतलब ब्लू ईएमए क्रॉस दिख रहा है 400 का, यहाँ से कहीं इसने सपोर्ट लिया है। तो अब कल देखना मजेदार होगा कि कल किसको ब्रेक करता है और कहाँ से ये सपोर्ट लेके घूमता है। तो चेंज इन वहां से एक बार और चेक कर लेते कि कहीं और सपोर्ट तो नहीं बन रहा है। तो जैसे कि ये 55,300 में सपोर्ट लिया और 55,400 में भी खासी, ये 100 रेंज में ही घुमा है। मतलब डाउन आने के बाद से इसने ये लेवल पे एक साइडवेज दिया है। देखो, साइडवेज बना दिया है यहाँ पे। ये लेवल, ये इतना लेवल पूरा साइडवेज हो गया है। मतलब कोई भी दिशा में मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे इसने काफी समय बिताया है। तो ये बहुत अच्छा एक लेवल है। आई होप आपको समझ में आऊंगा। अभी एक दफा हम निफ्टी 50 भी चेक कर लेते। निफ्टी 50 में भी वही हाल है, जो सेम डाउन दिया है, ऊपर ले जाके यहाँ से ब्रेक किया है, जैसे जो हमने अपने लेवल्स बताए थे उसको क्रॉस किया, लेकिन पॉजिटिव क्रॉस नहीं किया। ये हमारे 220 के लेवल्स कुछ थे यहाँ पे बनाए थे हमने, इसको क्रॉस जरूर किया है, बट ये पॉजिटिव नहीं है। मतलब यहाँ से सस्टेन नहीं किया, यहाँ से बिग रिजेक्शन है ये लेवल। जब तक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, ये देखिए ये लेवल के ऊपर में, जैसा कि जो हमारा लेवल था यहाँ पे 24,222 का हमारा जो लेवल है, इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक एक बुलिश सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टारगेट ये तभी हमारे बनेंगे 24 1 डे के चार्ट में 788। तो अभी हम इसको वीकली बेसिस पे एक बार चेक करते हैं कि वीक में क्या दिख रहा है ये। लेकिन जैसा देखिए, अब 1 डे में बात अलग नजर आ रही थी, लेकिन वीकली बेसिस कुछ और ही दिख रहा है। वीकली बेसिस में ये कैंडल देखिए, बड़ी अच्छी क्लोजिंग हुई है यहाँ इस लेवल पे। वीकली बेसिस पे बहुत अच्छी है, ग्रीन हुई है, लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं हुई, इसके नीचे आ गई, क्योंकि अभी एक हफ्ता होने का है, तो जैसे ये हफ्ता पूरा होता अगर ये यहाँ नीचे आ गई तो एक डाउनफॉल हमको यहाँ तक का दिखेगा। अगर यहाँ पे कोई ऊपर अच्छी क्लोजिंग होती है, ये क्लोजिंग होने की है कैंडल की वीक में, तो फिर हमें ये लेवल्स दिखेंगे। तो बहुत क्लियर कट पोजीशन दिख रही है। अब उसके बाद हम चलते हैं 15 मिनट पे, और 50 मिनट में नेक्स्ट लेवल हमारे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 24,300 पे 1.29 CR और 86.52 लैख कॉल राइटिंग हुई है। अब यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तो ऊपर का, तो फिर वही बात आती कि हमने देखना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार आया, फिर यहाँ से वापस यहाँ से एक अच्छी बाइंग आते हुए यहीं क्यों जाके रुका।
ये कौन सा है? 24,350। काफी अच्छी यहाँ पे सेलिंग हुई है। तो ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल नजर आ रहा है। जैसे ही हम ये ब्रेक होगा तो हमको कहाँ तक के मिल सकता है चांस? वापस यही लेवल नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए 1.36 24,200 पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है, और ये उसके बाद सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये नजर आएगा। तो अब 1 आवर पे भी एक बार चेक कर लेते। ये लेवल के नीचे देख लीजिए, ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा अपने को फॉल मिलने वाला है, यहाँ तक के, ये यहाँ तक के ये लेवल्स 24,222 ये लिख दिया यहाँ पे। जैसे ही इसको डाउन करो, ये बड़ी एक अच्छी रैली हमको, ये छोटे छोटे सपोर्ट बनेंगे जहां भी इसने लिया है, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक के 1 आवर के बेसिस पे 200 पॉइंट का डाउन हमको मिल सकता है, लेकिन अभी वो काफी दूर है। तो इस तरह बैंक निफ्टी निफ्टी 50 मूव करेगा। दोस्तों, अगर कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या सीखना है वो भी बताइए, किस चीज पे वीडियो बना वो भी बताइए, और साथ ही अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।